खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक। यकीनन आप सब बहुत खुश व खुर्म है, शादमान है, नए नए कपड़े पहने हुए हैं और मुख्तलिफ खाने खा रहे हैं और हर तरह से आज इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं और यकीनन अपने अपने चर्चेस में इबादत भी आप कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो नाज़रीन, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ होशाना टीवी देखते हैं और खुदा का कलाम सीखते हैं। तो याद दिलाता चलूँ कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए होशाना टीवी बाइबल मुक़द्दस में से उन तमाम मज़ामीन को आपके लिए मुंतखब करता है जिससे आप शख्सी, ख़ानदानी, कलीसिया एतबार से तरक्की करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो दरख्वास्त करूँगा कि आज आप बहुत सारे मसरूफ़ हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात में खुदा के कलाम को ज़रूर सीखें ताकि आप जान सकें कि आज का दिन हम क्यों मना रहे हैं। और जिस तरह आपकी इल्मी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हमेशा हम बहुत सारे खूबसूरत मज़ामीन आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मज़मून है इस दिन के ताल्लुक़ से वो है इंसानी तारीख़ का अज़ीम तरीन दिन, इन क़यामतुल मसीह। तो इससे पहले कि हम इस अज़ीम तरीन दिन के ताल्लुक़ से सीखें, क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से सीखें, मैं चाहूँगा कि आज के जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है ये कंपेन करने के लिए कि क़यामतुल मसीह किस तरह तारीख़ का एक अज़ीम तरीन दिन है, मैं चाहूँगा कि उनका तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान जो इससे पहले भी आपको कलाम खुदा सिखा चुके हैं और यकीनन किसी न किसी तरीके से आप खुदा के खादिम को जानते होंगे। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आज उनकी खिदमत जो है आप मीडिया पे देख सकते हैं और बहुत से लोग उनसे वाकिफ़ हैं जिनकी रूहानी, इल्मी, अदबी बहुत सारी खिदमत हमारे लिए जो है वो मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन तो भी मैं उनका तारुफ कराना मुनासिब समझता हूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पादरी वसीमुल्लाह खोखर साहब, जो कि एक स्कॉलर हैं और खुदा का कलाम वो लिखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पादरी रोबन कमर साहब और इनका ताल्लुक़ प्रेस्बिटेरियन चर्च FC लाहौर से है और खुदा के खादिम तशरीफ़ लाए हैं, आज हमारे साथ हैं ताकि कंपेन करें, हमें सिखाएं कि इंसानी तारीख़ का अज़ीम तरीन दिन क़यामतुल मसीह है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पादरी मुनीर फूल साहब हैं, जो कि मॉडरेटर हैं कसूर प्रेस्बिटेरियन चर्च के और खुदा के खादिम बारहा हमारे दरमियान आए हैं खुदा का कलाम सिखाने के लिए और आज भी हमारे दरमियान आए हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ और आप जान रहे हैं कि इन दिनों में बड़ी मसरूफियात हैं। तो नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज बहुत ही कीमती और गहरी बातें, अमीक बातें आप सीखने वाले हैं और खुदा के खादिम आपकी खातिर यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है टीवी के सामने बैठे रहें और खुदा का कलाम सुनते रहें। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इंसानी तारीख़ का अज़ीम तरीन दिन, यानी क़यामतुल मसीह, खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। कोई शक नहीं कि जब हम इंसानी तारीख़ पर निगाह दौड़ाते हैं, मज़हबों की तारीख़ पर निगाह दौड़ाते हैं, हर तरह से मुताला करते हैं, तो पूरी तारीख़ में कहीं भी ये अल्फाज नहीं मिलते वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। ये वाहद हमारा विरसा है। खुदा के खादिम बड़ी तफसील के साथ आपको सिखाएंगे, लेकिन आइए इससे पहले कि हम सीखें कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा लूका तबीब की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 7 आयात हम कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे और तिलावत कलाम के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पादरी वसीमुल्लाह साहिब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। आइए नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस को खोलें और बाइबल मुक़द्दस में से हम देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी पहली 7 आयात।
کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں، اور میں گزارش کروں گا جناب پادری روبن صاحب سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس نے موت پر فتح پائی۔ تیرے بیٹے یسوع کی موت پر فتح اس دنیا کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا اعلان ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کی اس فتح کے لیے جو ایمانداروں کے لیے بھی فتح کا باعث ہے۔ آج کے دن کے لیے اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیرے بیٹے یسوع کے جی اٹھنے کی خوشی کو منا سکیں اور اس خوشخبری کو سیکھ سکیں جو آج ہم بات چیت کے ذریعے سے دیکھنے والوں تک پہنچانے والے ہیں۔ خدا پاک روح، ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدا پاک روح، تو معمور کر، مسا کر، رہنمائی کر، تاکہ جو بھی بات ہو تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ جو لوگ آج خداوند اس پروگرام کے ذریعے سے تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں، پاک روح کی رہنمائی ان کے لیے بھی مانگتے ہیں، تاکہ خداوند آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے وہ برکت پائیں۔ ہوشنا ٹی وی کی ساری انتظامیہ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، سٹاف کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند تو برکت دے، اور خداوند ہوشنا ٹی وی کے وسیلے سے یسوع کے نام کو جلال ملتا رہے۔ خداوند آج پوری دنیا میں یسوع کی جی اٹھنے کی خوشی کو منایا جا رہا ہے۔ خداوند یہ خوشی حقیقی طور پر لوگوں کی زندگیوں میں برکت کا باعث ہو۔ اس دنیا میں انسانوں کے لیے اس خوشخبری کے وسیلے سے تبدیلی آئے، یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ تو ناظرین، جیسے میں نے بتایا کہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں انسانی تاریخ کا عظیم ترین دن یعنی قیامت المسیح۔ تو یقیناً ایک ایسی خبر جس نے سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، مذہبوں کی تاریخ بدل کے رکھ دی، اور نسل انسانی کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک عظیم خبر بھی ہے، عظیم دن بھی ہے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے انتہائی عمیق گہری باتیں، بھید اور مکاشفت ہم سیکھیں گے، اور سیکھنے کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب پادری وسیم اللہ صاحب سے کہ اپنے قیمتی اور نہایت عمدہ مطالعہ اور تعلیم سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ فیاض کریں۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ ناظرین، پہلے تو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے اور ہوشنا ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اور جیسے پادری صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج بہت اہم ترین دن ہے، تو اس اہم ترین دن کو ہم 3 زاویوں سے دیکھیں گے کہ کیوں ایسٹر کا تہوار یا عید قیامت المسیح جو ہے کیوں ہمارے لیے اتنا اہم ہے۔ پہلی بات ہم سیکھیں گے پادری صاحبان کہ اس کی تاریخی ویلیو کیا ہے، ہسٹوریکلی اس کی امپورٹنس کیا ہے، why this day is so important، کیوں اتنا عظیم ترین دن ہے، اس کو ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے۔ پھر دوسری بات ہم اس کو تھیولوجیکلی
علم الہی کے زاویے سے دیکھیں گے کہ کیوں اس دن کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے جو دیگر دنوں سے کہیں زیادہ ہے. اور تیسری بات ہم اس کو ایونجیلیکلی دیکھیں گے کہ ایونجلسٹک زاویہ جو ہے، اینگل جو ہے، وہ اس دن کو کیسے دیکھتا ہے. سو 3 ہم فریم لگائیں گے، اسے 3 زاویوں سے ہم اس کو دیکھیں گے اپنے ناظرین کے لیے. تاریخی طور پر اس کو دیکھیں، آپ اس کو گوگل کریں، آپ کو مل جائیں گے. تاریخ میں 3 دن بڑے اہم ہیں. ایک ہے گڈ فرائیڈے، ایک ہے مقدس ہفتہ سیٹرڈے، اور ایک ہے اتوار کا دن جسے ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں. جو ہفتے والا دن ہے تاریخ میں اس کو بلیک ڈے سے جانا جاتا ہے. بلیک ڈے اگر آپ لکھیں گے تو وہ گڈ فرائیڈے کے اس میں آئے گا. ہفتے والا دن ہے وہ بلیک ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اتوار والا دن جو ہے وہ بلیسڈ ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تینوں بی سے شروع ہوتے ہیں: بلیک ڈے، بلیک ڈے اینڈ بلیسڈ ڈے. اب بلیک ڈے کے پیچھے جو تصور ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ہے. اور پھر خاص طور پر جو 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک جو تاریکی چھا گئی تھی اس کی نسبت سے اس کو بلیک ڈے کہا جاتا ہے. بلیک ڈے اس لیے نہیں ہے کہ یہ ماتم کا دن ہے، نہیں، ماتم کا دن ہی ہے، کیونکہ یوم سیاہ تو ہم آج کل ہڑتال کے طور پر مناتے ہیں نا. یہ یوم سیاہ نہیں ہے، یہ بلیک ڈے اس تاریکی کی یاد کو کیا جا رہا ہے جو گڈ فرائیڈے والے دن، مبارک جمعے والے دن 12 سے لے کر 3 بجے تک تاریکی چھائی رہی تھی. اس لیے اس کو یاد کرنے کے لیے تاریخ میں اس کو بلیک ڈے کے طور پر جانا جاتا ہے. بلیک ڈے میں کچھ نہیں ہوا، بلیک ڈے میں خاموشی ہے، اور بلیک کا مطلب ہے خالی ہونا. جی پادری صاحب، بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو گڈ فرائیڈے اور سیٹرڈے جو پاک جمعہ اور مقدس ہفتہ ہے، اس کو لوگ پیدائش کی کتاب کے 6 اور 7ویں دن سے جوڑتے ہیں. کیونکہ 6 دن میں جو آدم بنایا گیا ہے وہاں پر پیدائش کی کتاب میں، اور یہاں پر 6 دن میں آدم بچایا گیا ہے. سو اس وجہ سے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور 7ویں دن خدا نے بھی وہاں آرام کیا، اور یہاں پر یسوع سے بھی آرام کر رہے ہیں اس بلیک ڈے میں. اور بلیسڈ ڈے جو ہے یہ تہوار کا دن ہے، جسے ہم اتوار کا دن بھی کہتے ہیں. ہے یہ اتوار کا دن ہے، اور اس کو VVIP دن کرنے کے لیے اس کو تہوار کا دن بھی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اس دن بلیسڈ ڈے میں ہمارا بلیسڈ گاڈ جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. سو یہ تاریخی اس کا پس منظر ہے کہ اس لیے اس دن کی اہمیت. اب یہ جو ایسٹر کا تہوار ہے، عید قیامت المسیح ہے، اس نے یہ ہمیں عزت اور رونق بخشی ہے کہ اس دن کی نسبت سے آئندہ رہتی دنیا تک اتوار کا دن تہوار کا دن ہوگا. واہ واہ واہ، کیا بات! یعنی اس دن کی نسبت سے، ایسٹر کی نسبت سے جو اتوار کا دن ہے وہ تہوار کا دن ہوگا. اب ہمارا ہر اتوار تہوار ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے اتوار کو عبادت کا دن سمجھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے تھیالوجی ہے. ہم نے ایسے اندازے سے نہیں کر دیا جی چلو مسیحی اتوار کو عبادت کر لیا کرے، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. اور ہر اتوار جو ہے وہ اتوار نہیں ہے، تہوار ہے. اس لیے جو لوگ اتوار کو چرچ نہیں جاتے، جو لوگ اتوار کو نہیں مانتے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریزریکشن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہر اتوار جو ہے وہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی ہے. ہر اتوار. اور یہ دیکھیں، یہ اتوار کا جن ہے، بہت ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. یہ سننے والی بات ہے، بہت ساری دنیا مانتی ہے کہ یسوع مسیح زندہ ہے. لیکن تہوار جو ایسٹر کا تہوار ہے وہ صرف یہ نہیں اعلان کرتا کہ یسوع مسیح زندہ ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یسوع مسیح زندہ ہوا ہے. یہ ہوا لفظ ڈالنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایسٹر کا تہوار جو ہے یسوع مسیح زندہ نہیں، زندہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہر اتوار ہم کہتے ہیں یسوع مسیح زندہ ہے. سو ایک دن ہم کہتے ہیں یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ نہیں مانتے. وہ ہمارا جو ایسٹر کا تہوار ہم کہتے ہیں یسوع مسیح زندہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی جو 365 یا 64 دن ہم کہتے ہیں یسوع مسیح زندہ ہے.
सो तारीखी तौर पर ये दिन जो है दीगर दिनों की निस्बत ज्यादा इज्जत के लायक है। ये दिन सारे ही बाबरकत है, सारी बरकत, सारे ही बाबरकत है, क्योंकि उसी ने बनाए हैं जो इस दिन को अहमियत दे रहा है। ये दिन उसी की निस्बत से है। लेकिन अतवार का दिन मसीहियों के लिए नाजरीन सोच लें त्योहार का दिन है। सो इसलिए त्योहार के दिन से मुराद ये है अजीम दिन। इसे हम बड़ा दिन कह सकते हैं ना, ये बड़ा दिन है, असल में तो बड़ा दिन यही है। ये बड़ा दिन है। हाँ, देखिए अगर इसकी अहमियत अगर आपने देखनी है, इसको और हिस्टोरिकली देख लें, बिब्लिकली भी देख लें। जी जी, पैदाइश की किताब में नाजरीन अगर आप देखें पहले बाब की पहली 5 आयत देख लें। वह लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी के साथ जुम्बिश करती। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा, तारीकी को रात कहा। सो शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। ये जो पहला दिन है जो बना है, ये अतवार का दिन है। ठीक है। खुदा ने जो पहला दिन बनाया है, जो पलोठा है, ये सारे हफ्ते का जो पलोठा दिन है, यानी 7 दिनों में से पहला, वो अतवार का दिन। अतवार के दिन को हुआ क्या है? तारीकी जो दूर करके उसको रोशनी में बदल दिया गया है। जमीन थी वीरान और सुनसान थी, और जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा। असल जो ईस्टर है वो पैदाइश की किताब की 3री और 4थी 5वीं आयत में है। वहां वही काम हो रहा है जो ईस्टर वाले दिन हुआ है। वहां रोशनी हुई, फिर रोशनी को तारीकी से, गुनाह को गुनाह कह दिया गया और ईमान को ईमान कह दिया गया। रोशनी को रोशनी कह दिया गया, तारीकी को तारीकी कह दिया गया। वहां ये डिस्टिंक्शन हुई है, वहां ये फर्क सामने आ गया है। ईस्टर तो वहां पर ही सेलिब्रेट हो गया है जो पहला दिन है, और यहां पर लिखा है हफ्ते के पहले दिन। हफ्ते के पहले दिन, और ये भी पहला दिन ही है। यानी मुकद्दस योना ने भी, मुकद्दस लूका ने भी, सारों ने इसको ईस्टर के त्योहार को हफ्ते का पहला दिन कहा है। पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन से मुराद पैदाइश वाला दिन, अतवार। पैदाइश वाला दिन जो है अतवार है। सो नक्शल ये है कि अतवार जो है बेसिकली त्योहार है। सो ये नोट कर लें कि अतवार आम दिन नहीं है। मसीही जब अतवार को इबादत करते हैं तो ईद क़यामत, यसुम मसीह की क़यामत की वजह से अतवार को त्योहार कहते हैं। ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। अब आए थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। थियोलॉजिकली यसुम मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। जी जी जी, बिल्कुल। खुदा के बेटे के ऊपर खुदा की मोहब्बत और उसके अदल का इम्तिजाज हुआ है। जी ठीक है। यानी खुदा का बेटा जो है उसके ऊपर खुदा की मोहब्बत और उसके अदल का इम्तिजाज हुआ है। इंतजार हुआ, जी जी। मोहब्बत जो है वो ये है कि दुनिया को बचाया जाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। जी जी, बिल्कुल। अदल का जो वो है कि अगर दुनिया को बचाना है तो गुनाह की मजदूरी मौत है। शरई एतबार से पूरी दुनिया की हलाकत लाजमी है, लाजमी है। उसके ऊपर जो है लागू हो गई है। जी जी, बिल्कुल। अब खुदा के अदल का तकाजा यह है कि खुदा ने खुद ही फैसला किया है कि अगर मैंने दुनिया को बचाना है तो फिर मुझे इंसाफ भी करना है और मोहब्बत भी करनी है। इसलिए हम यूहन्ना की इंजील के 3रे बाब की 16वीं आयत को पूरी इंजील कहते हैं, क्योंकि उसमें खुदा की मोहब्बत और खुदा के अदल को मुकम्मल तौर पर दोनों का इम्तिजाज पाया जाता है। उसने कहा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा किसी नहीं पाए। अब खुदा का अदल, खुदा का गुस्सा है, क्योंकि खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता। ठीक है। और अदल का तकाजा यह है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो यसुम मसीह के ऊपर गुनाह लाद कर, गुनाह लाद कर, यसुम मसीह का अपना कोई गुनाह नहीं है। यसुम मसीह बेगुनाह है। अगर उनके ऊपर गुनाह लादे ना जाते तो आज तक यसुम मसीह जिंदा होते, क्योंकि जिसने गुनाह किया वो मरेगा। यसुम मसीह ने तो गुनाह ही नहीं किया। वो इसलिए मरा कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो हमारी खातर मरा, और जब मरा तो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब ये उसका थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि हमारा जो अतवार का दिन त्योहार का दिन में बदल गया है। इसका मतलब यह है कि यसुम मसीह के जिंदा होने की वजह से, मुर्दों में से जिंदा होने की वजह से अतवार का दिन त्योहार का दिन हो गया। ये उसका थियोलॉजिकल बैकग्राउंड है। जी ठीक है। अब एवेंजलिस्टिक बैकग्राउंड की तरफ आ जाए। यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो खवातीन जो हैं वो गई हैं, कब्र के ऊपर गई हैं, तो लिखा है कि 2 शख्स हैं, बुराक पोशाक पहने हुए हैं, यानी रोशनी की वाली जो चमकदार पोशाक है। बुराक रोशन से बर्क से निकला है ये लफ्ज।
सो बराक जो पोशाक है वो जिसमें से रोशनी निकलती है, वो पोशाक पहने हुए वो गया और खवातीन को उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। सो नाज़रीन, आज जो कब्रों पे जाते हैं, जो मज़ारों पे जाते हैं, जो पीरों के पास जाते हैं, उनके लिए फिक्रा लिखा गया है कि आप जिंदा को क्यों मुर्दों में ढूंढती हो। सो ये उसका बिशारती पहलू है कि ईद क़ियामतुल मसीह जो है, ये बड़ा पैगाम यह है कि मसीहियों को कब्रों पर जाने से रोक दिया गया है। मसीहियों ने किसी मुर्दा शख्स के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। उसने कहा कि जाओ तुम उसे गलील में देखो, क्योंकि गलील जिंदों का शहर है, कब्रिस्तान मुर्दों का शहर है। सो मुर्दों के शहर में हमने नहीं रहना, हमने जिंदों में रहना है। सो मसीही ईमान जो है वो हमें आज ये सिखाता है। ईस्टर का त्यौहार जो है हमें ये पैगाम देता है कि हमने कभी भी कब्रों पे इसलिए नहीं जाना कि वहां से हमें जिंदगी मिलेगी, नहीं। उसने कहा कि जाओ तुम जाओ। अब जो कब्रों पे जाते हैं उनका भी सोच लें, ये भी बिशारती पहलू है। अब ये जो खवातीन गई हैं, जो तीन चार खवातीन जो वहां कब्रों पे गई हैं, अब इनके जहन में जो विजिटेशन है, यीशु मसीह का जो विजिट है कब्रों में, कब्र में विजिट है, इनके जहन में कुछ सवालात हैं। पीछे सवालात ये हैं कि ये पत्थर बीच में पड़ा है, कब्र के आगे पत्थर पड़ा है और पत्थर भी तकरीबन 1 फुट मोटा है और 4 बाई 6 का उसका मदार है। 4 फुट लंबा है और जो चौड़ा है और 6 फुट लंबा है। फिर उसकी जो वजन है तकरीबन 50 मन के करीब उसका वजन है, 2 टन के करीब उसका वजन है। और नाजरीन, ये पत्थर, इसको अगर मूवमेंट करनी है तो एनर्जी स्केल ये कहता है, जो ताकत का पैमाना है वो ये कहता है कि आपको 20 अच्छे मर्दों की जरूरत है जो उस पत्थर को मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास 11 शागिर्द हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों के ऊपर यह भी इल्जाम था कि कहीं ऐसा ना हो कि आके ले जाएं और उसको चुरा लें। कैसे हो सकता? 20 एनर्जीज के लिए कहता है कि 20 मर्द चाहिए उसको मूव मर्द करने के लिए। फिर उसके ऊपर आपको बताया मैंने कि वहां पर जो रुकावटें हैं वो स्टोन है, सील है और सोल्जर्स है। 3 S हैं जो उसके जिंदा होने में रुकावटें हैं। जो स्टोन है बहुत बड़ा है, सील है, रोमन सील है, मोहर, ज्यादा खतरनाक है सील जो है। जो उसको छेड़छाड़ करना सजाए मौत है, सजाए मौत है। अगर आप उस सील को छेड़ेंगे रोमी हुकूमत के सजाए। और सोल्जर कितने हैं? 4 सोल्जर जो है वो कब्र के गिर्द हैं। फिर थोड़ा हटके 20-25 फुट आगे फिर 4 सोल्जर्स हैं। फिर हटके 16 जो सिपाही हैं, फौजी हैं, वो उसका पहरा दे रहे हैं। नाजरीन, यीशु मसीह के जिंदा होने में ना तो पत्थर रुकावट है, ना ही गवर्नमेंट की सील रुकावट है, ना ही सोल्जर रुकावट है। यीशु मसीह के जिंदा होने में खुदा की कुदरत है और वो जिंदा हो गया है और रहती दुनिया तक, आप माने या ना माने, यीशु मसीह जिंदा है और हमारा उस पर ईमान है। जो उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब। ना सिर्फ अल्फाज बयान बल्कि आपके अंदर जो वो पैगाम का जोहर है और वो हकीकी खुशी वो नज़र आ रही है कि आप अंदर से भी ईद मना रहे हैं। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। यकीनन आपके अल्फाज से हमारे नाज़रीन ने बड़ी बरकत पाई है और हकीकी ईद क्या होती है यकीनन जाना है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, सारी बातें खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ, इंतहाई इल्मी और अमीक बातें, क्योंकि हम कभी कभी सतही तौर पर जानते होते हैं और उनकी वसअत को नहीं जानते। और ये बाइबल मुक़द्दस की एक मरकज़ी बात है कि तेरी बातों की तशरीह सादा दिलों को होशियार बनाती है, नूर बख्शती है। और सुलेमान बार बार दावत दे रहा है, सादा दिलो आओ। तो कभी कभी हम सादगी को हाथ से ज़्यादा जो है वो दर्जा दे देते हैं और सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होते। तो बड़ी ही गहरी, अमीक और तारीख़ी सच्चाइयाँ हमने सीखी हैं और इन बातों को सामने देकर हम सचमुच कह सकते हैं कि ये एक अजीम तरीन दिन है, अ ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिस्ट्री, जिसमें मेरा और आपका यीशु मसीह जी उठा और उस सारे हकाइक भी खुदा के खादिम ने हमें बताए हैं। तो यकीनन आपने बरकत पाई है और बहुत ही खूबसूरत और बाइस से बरकत आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि हम जो खाने खा रहे हैं उनसे कहीं बाला
یہ کھانا ہے ان سے کہیں بڑا اور بہت مزیدار یہ کھانا جو خدا نے آج ہمیں دیا ہے، لیکن وہ بھی ساتھ کھائیں اور ہمارے ساتھ رہیے، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔